सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.3 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। ये 9.3 का दूसरा भाग है। इससे पहले एक और भाग बन चुका है। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये प्रश्नावली 9.3 का दूसरा भाग है। इससे पहले और भी इसका पहला भाग बन चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, पूरा बेसिक उसमें समझाया गया है। सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शेष प्रश्नों को। 9.3 के चौथा प्रश्न तक हमने पूरा कर लिया है। पांचवा के बाद इधर से हमको करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सिद्ध करने वाला है पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर मेरा प्रश्न क्रमांक 5वां लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को देखते हैं कैसे हल होगा। तो ये सबसे पहले लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। यहां पर देखिए मेरा एलएचएस है। क्लियर हो गया बात। एलएचएस में जो दिया गया उसको सर्वप्रथम लिख लीजिए, साइन 90 रेट थीटा, और लिखा है कॉस 90 रेट थीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आपको पूरक त्रिकोणमिति के बारे में मैंने बताया था, एक बार थोड़ा सा उसका मैं पूरा दिखा देता हूं बेसिक का। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, जब दो कोणों को मिलाएंगे तो 90 अंश आ जाए, तो वही पूरक होता है। त्रिकोणमिति में साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के पूरक हैं, सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पर साइन को जब कॉस में लिखेंगे तो कोण को 90 के साथ घटाना है, कॉस को साइन के रूप में लिखेंगे तो 90 के साथ घटाना है। टेन को यदि कॉट बनाते हैं तो इस कोण को 90 के साथ घटा देना है। कॉट को यदि टेन बनाते हैं तो 90 के साथ घटाना है। ठीक है, सेक को यदि कोसेक बनाते हैं तो कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और कोसेक को यदि सेक लिखते हैं तो कोण है वो 90 के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इस तरह से यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में साइन 90 के साथ पहले से घटा हुआ है, तो साइन जब 90 के साथ घटा हुआ है तो उसको हम लिख लेंगे कॉस थीटा। क्लियर हो गया। चलिए ये आ गया कॉस थीटा, और ये कॉस 90 के साथ पहले से घटा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। क्लियर हो गया बात। लेकिन अब यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ पक्ष देखो जो हमको लाना है उसमें इधर बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, एलएचएस को अलग सॉल्व कर लो और आरएचएस को भी अलग सॉल्व कर लो। क्लियर हो गया। चलिए यहां पर बगल में लिख देता हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा। आरएचएस को लेता हूं मैं, तो यहां पर मेरे को जो दिया गया आरएचएस ने दिया है मेरे को टेन थीटा बटे एक धन इधर से चाहे तो ला सकते हैं,
लेकिन जबरदस्ती मल्टीप्लाई और मतलब गुणा और भाग करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा नहीं। ठीक है, जो अपन कर रहे हैं वैसा भी करते हैं, कुछ भाग एलएचएस का कुछ भाग आरएचएस का, दोनों पक्षों को हल कर लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा का मान जो है वो होता है साइन बटा कॉस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको आप साइन कॉस में क्यों बदल रहे हैं? भैया देखो, जो हमको उत्तर प्राप्त हुआ है साइन कॉस में है। ठीक है, बटे 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता है मेरा टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहां पर दो चीजें लगी हुई है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और दूसरा कॉट यदि 90 को घटाओगे थीटा के साथ तो ये टेन थीटा बन जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर देखो, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और पूरे का बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है सेक स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए सर्वसमी का हमारा होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा? चलिए अब मेरे को जो लिखना है मैं यहां लिख रहा हूं, देख लो। अब यहां पर मेरे पास ऊपर में साइन थीटा है, बटे में कॉस थीटा है, और ये में जो कॉस स्क्वायर है, सॉरी सेक स्क्वायर है, उसको 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। का कारण ये होता है कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ इसके बटे में कॉस है, इसके बटे में कॉस 2 बार है, तो 1 बार हट जाएगा। अब ये बचेगा मेरे पास साइन थीटा बटे 1 बटा क्या रहेगा, कॉस थीटा। बटे का बटा है, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देख रहे होंगे क्योंकि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर दिख रहा है दोनों पक्षों में, क्योंकि दोनों पक्ष मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अतः सिद्ध हुआ। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं छठवें प्रश्न में। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है देख लो। बिल्कुल, छठवां का देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें डायरेक्ट राइट में मेरे पास एक या दो ही लोग हैं, एक ही लोग हैं, तो हम लोग पूरा एलएचएस को हल करते हुए आरएचएस लाएंगे। इसमें एलएचएस क्या लिखा है प्रश्न, उसको लिखो। कॉस थीटा बटे सेक 90 रेट थीटा प्लस 1, बीच में लगा है प्लस साइन 90 माइनस थीटा बटे में कोसेक थीटा, है ना, -1। ठीक है, ये कोसेक है, ये इसमें जुड़ेगा। चलिए क्लियर हो गया बात? चलिए अब यहां पर देख लो, ये तो मेरा कॉस सिंपल लिखा हुआ है। ये जो सेक 90 माइनस थीटा है, इसको लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस 1, प्लस यहां पर ये जो साइन 90 माइनस थीटा है उसको लिखेंगे अपन कॉस थीटा, और ये आ जाएगा कोसेक थीटा -1। क्लियर हो गया? अब दोनों के पास क्या चीज है, कॉस थीटा है। या फिर देखो दोनों का, ये देखो जब भी अज्ञात राशि रहता है अलग अलग रहेंगे तो दोनों का गुणा ही उसका लघुत्तम बनता है, ये बार बार बताया हूं मैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आ गया मेरा कोसेक थीटा प्लस 1, गुणा हो जाएगा किसके साथ,
कोसेक थीटा -1 के साथ, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा और ये आ गया कॉस थीटा कोसेक थीटा -1 प्लस ये तिर्यक गुणा होके आ गया मेरा कॉस थीटा और ये आ जाएगा मेरे पास कोसेक थीटा +1। यहां पर हमने बगल में कारण नहीं लिखा, कारण लिख देते हैं। साइन जो 90 है वो मेरा कॉस थीटा होता है और दूसरा सेक जो 90 होता है वो कोसेक थीटा होता है। ठीक है, बेसिक मैंने पूरा अच्छे से पहले भाग में बताया हुआ है, नहीं देखे होगे देख लो। ये दोनों के साथ गुणा होगा तो चलिए यहां पर कॉस और कोसेक, कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉस का गुणा होगा -1 के साथ कॉस थीटा प्लस कॉस कोसेक कॉस थीटा गुणित में कोसेक थीटा माइनस प्लस 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 हो जाएगा और कॉस थीटा का 1 के साथ गुणित करोगे कॉस थीटा आएगा पूरे का बटा एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए जो भी आप लगाए हो वो यहां पर लिख देता हूं मैं। यहां लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी के साथ गुणा हो रहा है जो दे रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस वाला प्लस वाले से कैंसल, ये कोसेक कॉस कोसेक 2 बार आ गया है सेम तो 2 बार कॉस थीटा कोसेक थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर -1 ये होता है मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा। यहां लिख दो सर्व समीका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब हमारे पास देखो ये जो आंसर है कॉट में आया है तो आपको पता होना चाहिए कोसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्या होगा, ये 2 ये कॉस थीटा गुणित 1/sin थीटा पूरे क्या बटा कॉट स्क्वायर थीटा। कारण लिख दीजिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक, अब देखो ये कॉस बटे में साइन ये दोनों मिलके 2 और ये हो जाएंगे कॉट थीटा बटे में मेरा कॉट स्क्वायर रहेगा बिल्कुल। क्या रहेगा इसका कारण क्या लिखोगे कि जो कॉस थीटा है अगर बटा होता है साइन थीटा के साथ तो ये बनता है मेरा कॉट थीटा। ठीक, एक बार से एक बार कटेगा 2 बार है तो 2 बटे में कॉट थीटा। अब देखो ये इसको ऐसा लिख सकते हो 2 गुणित 1 बटे कॉट थीटा 2 एकम 2 वही आ गया। अब 1 बटा जो कॉट होता है ना वो होता है मेरा टेन थीटा। यहां पर लिख दो 1 बटे कॉट थीटा बराबर टेन थीटा। लेकिन हमको तो कॉट में चाहिए वो भी 90 के साथ तो 10 को कॉट में कैसे लिखते हैं? 2 तरीके से, एक तो बटा वाला में भी लिखते हैं और एक बार 90 में घटा के भी लिखते हैं। तो लिख दीजिए यहां पर टेन थीटा बराबर कॉट 90 ऋण थीटा हुआ है और यही मेरा RHS आ गया हो गया। तो क्या हो गया, अतः सिद्ध हुआ इति सिद्धम। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं सातवां। सातवां में भी इसी प्रकार का है सिद्ध करने वाला। चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन।
LHS क्या दिया है, टेन 90 माइनस थीटा पूरे का बटा कोसेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। चलिए टेन को देखो, आंसर को कॉस में लाना है भैया, ठीक है। ये देखो ये टेन 90 माइनस थीटा, ये तो सबसे पहले बना लो कॉट थीटा बटे कॉट, कॉट आया है। फिर है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में और क्या है मेरे पास, टेन थीटा। यहां कारण लिखिए, टेन जो 90 माइनस थीटा होता है वही हमारा कॉट थीटा बन चुका है, ठीक है। चाहे तो इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। 1/10 मतलब होता है कितना, 1/10 मतलब होता है मेरे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा गुणित कॉट थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए फटाफट लिखते हैं, 1/10 थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉट थीटा आएगा, है ना। 1/10 मतलब क्या आएगा मेरा, कॉट थीटा। कॉट कॉट दो बार है, कॉट को लिखते हैं मेरे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा गुणित अगेन कॉस थीटा बाई साइन थीटा पूरे का बटा कोसेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कारण को यहां लिखते हैं स्पष्ट करते हुए, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हुआ है, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हुआ है। फिर यहाँ साइन स्क्वायर नीचे में है, ये 2 से 2 कट जाएगा, कॉस गुणा कॉस बचेगा, कॉस थीटा गुणित कॉस थीटा जो कि हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही मेरा RHS है। अतः सिद्ध हुआ है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न के लिए, और ये रहा मेरा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए आप। 8वां प्रश्न कह रहा है हमारा सॉल्यूशन, साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए धन बी बराबर 90। पहले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न लिखते हैं साइन ए बराबर कॉस बी। अब देखो एक साइन में है कॉस में है, या तो दोनों को साइन बना लो या दोनों को कॉस बना लो। चलिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पर साइन ए बराबर कॉस को जैसे ही मैं साइन लिखूंगा इसको 90 के साथ घटा दूंगा। यहां बगल में या नीचे में कारण लिख देता हूं मैं, कॉस थीटा बराबर साइन में लिखोगे तो 90 के साथ घटाना पड़ेगा, ठीक। अब यहां देखो साइन है, यहां भी साइन है, तो हम लिखेंगे तुलना करने पर जब हम तुलना किए तो क्या मिला, इधर का ए उधर के 90 माइनस बी के बराबर है, और यदि ऋण बी को पक्षांतर करते हैं तो ए धन बी बराबर 90, ठीक है। अतः सिद्ध हो गया। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए मैं 9वां की ओर बढ़ता हूं। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न।
9वां प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। यदि कोसेक ए बराबर सेक ए ऋण 36, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न में जो दिया गया उसको लिख लो। कोसेक 2a बराबर है सेक ए ऋण 36। जब इस प्रकार से बराबर बोल के पहले से दिया रहे ना, तो आपको दोनों को समान त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है, ये बात दिमाग में रख लो। इस कोसेक को मैं नया डिजाइन में क्या लिख सकता हूं, तो कोसेक को लिखूंगा सेक, जैसे ही लिखूंगा 90 के साथ कोण को घटाना पड़ेगा, और ये आ गया मेरा सेक ए माइनस आ जाएगा 36। ठीक है, चलिए कारण लिखते हैं। जो कोसेक थीटा है कोसेक में लिखाएगा तो 90 के साथ उसका कोण है उसको घटाना पड़ेगा। अब लिखेंगे तुलना करने पर, कई लोग सेक से कट गया बोलते हैं, बिल्कुल गलत। तुलना करने पर लिखना है। तो यहाँ देखो सेक के साथ 90 माइनस 2 है, यहाँ पर a माइनस 36 है, तो 90 ऋण 2a आपको बराबर दिखने लगेगा a ऋण 36 के साथ। अब ये a को इधर पलटी मारो, 90 को उधर, तो ऋण 2a ऋण a हो जाएगा, और ऋण 36 ऋण 90 और हो जाएगा। ऋण 2a 1a, ऋण 3a हो गया, ऋण 36 ऋण 90 करेंगे तो ऋण 126 हो गया। ऋण से ऋण कट गया और a का मान आ गया 126 बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूने 6, a का मान आ गया 42। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर, और इस तरह से a का मान निकल चुका है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। ये रहा मेरा प्रश्न क्रमांक 10। है बिल्कुल, देखो क्या दिया है। सॉल्यूशन हमको दिया गया है कि ए में जब बी को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, मतलब ए और बी एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात मैं ए के जगह में 90 ऋण बी भी लिख सकता हूं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर देखो, आपको जो सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। क्लियर हो गया बात। चलिए मैं एलएचएस लेता हूं। एलएचएस में है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए का मान दिया हुआ है सेक ए, उसका वर्ग लेना है। क्यों ए वर्ग लिखा है, बी का मतलब दिया है कॉट बी, तो कॉट स्क्वायर क्या आएगा बी। अब मैं कॉट को 10 लिखूंगा। ठीक है, यहां पर दो तरीके से लिख सकते हैं, बी के जगह में 90 ऋण ए भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए मैं वही काम करता हूं। सेक स्क्वायर ए माइनस ये लिखा कॉट स्क्वायर, बी के जगह मैंने लिखा 90 ऋण ए, फिर क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए। उसका कारण कुछ इस प्रकार है कि कॉट में यदि कोई कोण 90 के साथ घटा हो तो ओ बन जाता है 10 बन जाता है। क्लियर हो गया, और इसका मान आएगा 1। उसका कारण ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्व समीका से, और ये आ गया मेरा आरएचएस। अतः क्या हो गया, सिद्ध हुआ।
क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 के लिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 हमें क्या कह रहा है वो देखो। प्रश्न क्रमांक 11 कह रहा है यदि ए बी व सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो, मतलब ये त्रिभुज है जिसके अंतः कोण ए बी और सी हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है पहले उसको समझाएंगे। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अतः त्रिभुज के कोण के योग नियम से हमें क्या मिलेगा? कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 180। क्लियर हो गया? यदि मैं ए को पक्षांतर कर लूं तो मुझे प्राप्त होगा बी धन सी बराबर 180 ऋण ए। ठीक है, और यदि मैं दोनों तरफ बटा कर दूं तो बी धन सी बटा 2 माने 180 ऋण ए पूरे का करना है बटा 2 और ये दोनों के साथ बटा 2 होगा। एक और इस प्रकार बी धन सी बटे 2 को मैं लिख सकता हूं, ये कट जाएगा और ये आ गया मेरा 90 ऋण ए बटा 2। मतलब बी धन सी बटे 2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं भैया? क्या इस्तेमाल कर सकता हूं उसको बदल के? 90 ऋण ए बटा 2 लिख सकता। चलिए मैं एलएचएस को लेता हूं जिसमें लिखा है 10 बी धन सी बाई 2, परंतु बी धन सी बाई 2 के जगह आप अन्य तरीके से और क्या लिख सकते हो? 90 ऋण ए बटे 2। और आपको पता है 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। थीटा के जगह में आया है ए बटे 2 और यही हमारा आरएचएस है। इसका कारण लिख देता हूं मैं। 90 में अगर थीटा घटता है तो ओ बन जाता है कॉट थीटा। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। एक इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया है ये। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और इस पाठ का भी अंतिम प्रश्न, पूरे पाठ अध्याय 9 का त्रिकोणमिति का पूरा अंतिम प्रश्न। ठीक, चलिए कहीं प्रश्न में कुछ त्रुटि है क्या? चलिए, एक में स्क्वायर लगा है लेकिन एक में स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक है, चलिए तो एक में स्क्वायर लगा है, एक में स्क्वायर नहीं लगा है भैया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाते हैं और इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे को दिया है सेक में 34 और प्रश्न में जिसका मान निकालने को बोल रहा है वो है 56। इसका मतलब 34 को हमको 56 में बदलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कोण एक जैसा दिखना चाहिए। तो चलिए पहले उसी काम को कर लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया हमको? सेक में 34 अंश किसके बराबर है? एक्स के। लेकिन हमको 56 का मान चाहिए।
तो 34 को 56 कैसे बनाएंगे? सेक को लिख लेंगे कोसेक। जैसे ही कोसेक लिखेंगे 90 के साथ 34 घट जाएगा और इधर बराबर में आ जाएगा x, और ये आ गया मेरा कोसेक। 90 में 34 घटेगा और ये आ जाएगा मेरा 56। मतलब हमको एक नया रूप मिल गया कि कोसेक 56 का मान को क्या रखना है? x रखना है। ठीक, अब देखो यहां पर कोसेक के साथ कॉट भी आया है, तो जिस प्रश्न को हल करना है उसको मैं यहां पर लिखता हूं। तो हम लोग को मालूम है कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर 56 ऋण 1 धन कोसेक 56। अब इसका मैं कारण लिखता हूं। कारण कुछ इस प्रकार है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, तो यहां पर फिर लिखते हैं कोसेक 56 बराबर x का मान रखने पर मान रखे तो क्या प्राप्त हुआ? ये जो कोसेक स्क्वायर 56 है वो x स्क्वायर बन गया -1 और प्लस में क्या बन गया? x। अब इसको थोड़ा जमा के लिख देते हैं x स्क्वायर धन x ऋण 1, और ये हमको क्या हो गया? प्राप्त आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमने प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न थे उसको एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर समझ लिया है और बनाकर पूर्ण कर लिया है। और इस प्रकार ये अंतिम प्रश्न के साथ प्रश्नावली के प्रश्न भी खत्म हो गए, पूरे अध्याय के भी प्रश्न खत्म हो चुके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। जो विद्यार्थी से पिछले वाले भाग को नहीं देख पाए हैं या अन्य अध्यायों के वीडियो को नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह से अन्य अध्यायों के भी वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले अध्यायों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।